चीन ने सोचा था अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते ही उसके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाइडेन ने अपना सख्त रूप पहले ही दिखलाना शुरू कर दिया है, अभी कुर्सी मिली भी नहीं है। ऐसे में जिनपिंग ने अब एक नया पैंतरा अपना लिया है। घबराया हुआ जिनपिंग अब नई प्लानिंग सामने रख रहा है और उसने कुछ ऐसा कर दिया है बाइडेन को खुश करने के लिए, जो कि उसके डर को साफ साफ दिखला रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इजराइल से अपना बदला ले लिया। अपने वैज्ञानिक के साथ जो घटना हुई थी उसी तरह से मोसाद स्टाइल में ही उसने इजराइल की राजधानी में घटना को दोहराया और अपने बदले को पूरा किया। लेकिन अब इजराइल क्या करने वाला है, जो बातें निकलकर सामने आई है वो जरूर एक बार फिर दहलाने वाली है, क्योंकि इजराइल वह देश है जो 6 दिनों में 6 देशों को हरा सकता है। अब इजराइल की मार ईरान पर कैसे पड़ने वाली है, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को एक महान नेता कहा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे जख्म देने शुरू किए चीन को कि अब वह ट्रंप की बड़ाई करना भूल गया है। फिर आया अमेरिका का दूसरा चुनाव और बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय हो गया, लेकिन जिनपिंग ने बाइडेन को बधाई नहीं दी। बहुत दिनों बाद उसने बाइडेन को बधाई दी। उस वक्त मीडिया यह कह रही थी कि बाइडेन चीन के समर्थक हैं और बाइडेन ने भी चुनावी दौर में कई ऐसे बयान दिए थे जिनसे उनके खुद के बयान में विरोधाभास पैदा हो रहा था कि वो चीन के समर्थक हैं कि चीन के खिलाफ है। जैसे कि ट्रंप चीन को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन बाइडेन चीन को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और असली दुश्मन रूस को मानते हैं। यहाँ तक कि बाइडेन का आना रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बाइडेन को भी रूस पसंद नहीं है। जैसे ही रूस ने बाइडेन के आने की खबर सुनी है, वैसे ही उसने अपनी रणनीति भी बदल दी है और जिसका असर अरब देशों में देखने को मिल रहा है। अब रूस ने अरब देशों को खुले रूप से समर्थन देने का वादा किया है, वो भी ऐसी शर्त पे कि आप मेरे से हथियारों को खरीदो और बदले में मैं अमेरिका से आपको सुरक्षा दूंगा। जहां एक तरफ रूस को लगता है कि बाइडेन रूस के खिलाफ हैं, तो वहीं चीन को भी बाइडेन ने झटके दे दिए हैं अपने आधिकारिक बयानों से। बाइडेन ने हाल के दिनों में कहा है कि वो चीन के ऊपर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को तुरंत हटाने वाले नहीं हैं। वो पहले विचार विमर्श करेंगे, उन्हें लगेगा कि चीन के ऊपर से ये हटाना चाहिए तभी हटाएंगे। वैसे बयान कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें ये लग रहा है कि बाइडेन अभी की रणनीति जो है चीन के खिलाफ उसी पर चलेंगे, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा समस्या चीन ही है, बाकी कोई देश नहीं है। ऐसे में बाइडेन चीन के खिलाफ वाली रणनीति से डगमग नहीं होने वाले हैं। जब जिनपिंग को ये बात समझ में आ गई तो जिनपिंग ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अमेरिका से रिश्ते अब कैसे ठीक हो। इसी क्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बयान दिया जिससे साफ हो गया कि बाइडेन चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं, जिससे डरा चीन अब बातचीत करना चाहता है। अमेरिका चीन कारोबार के चीन का कहना है कि अमेरिका और चीन को अब हर तरीके की बातचीत शुरू करनी चाहिए और किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए मेज पर चर्चा को तैयार है चीन। यहाँ तक कि अब चीन एक लिस्ट बनाने को भी तैयार है कि कौन कौन से मतभेद हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। वैसे बाइडेन इस पे क्या निर्णय लेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बता दें आपको कि बाइडेन ने अपने चुनावी भाषण के दौरान एक बार जिनपिंग को ठग भी कह दिया था। ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि जिनपिंग के बारे में क्या राय है बाइडेन की। वहीं दूसरी तरफ ताजा मामला ईरान और इजराइल का है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के कथित तौर पर परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादेह को निशाना बनाया, ठीक उसी मोसाद वाली स्टाइल में ईरान ने भी मोसाद के
कथित तौर पर एक बड़े कमांडर को निशाना बना लिया। इसके बारे में हमने आपको अपनी पिछली न्यूज में बतलाया था कि कैसे उनको निशाना बनाया गया, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी है। अब ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फिलहाल तो इजराइल इस बात की जांच कर रहा है कि इस घटना में क्या सचमुच ईरान का हाथ है। वैसे तो ईरानी मीडिया में उस घटना के वीडियो तैर रहे हैं और ईरानी मीडिया इसके बारे में काफी कुछ कह रही है, जबकि इजराइल की मीडिया में इस बारे में कुछ भी खबर नहीं आई है और इजराइल आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दे रहा है, लेकिन उसने छानबीन करनी शुरू कर दी है। अब छानबीन के बाद अगर उसे पुष्टि मिलती है कि यह ईरान ने किया है तो संभव है, जो कि कहा भी जा रहा है कि बड़ी जल्दी एक लड़ाई का ऐलान कर सकता है इजराइल, वो भी ईरान के खिलाफ। अब बात यह उठती है कि ईरान ने किसके बल पर इतना बड़ा कदम उठा लिया है। मोसाद स्टाइल में उसने इस घटना को अगर अंजाम दे भी दिया है तो क्या वह इजराइल स्टाइल में अपनी रक्षा कर पाएगा, क्योंकि इजराइल वह देश है जिसने 6 दिनों में 6 देशों को धूल चटाया है और अभी हाल के आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई जिन जिन देशों ने देखी है वो भली भांति समझ गए हैं कि अब दूसरे की फटे में कोई टांग अड़ाना नहीं चाहता है। रूस के साथ समझौता होते हुए भी रूस ने आर्मेनिया की कोई मदद नहीं करी है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ कौन जाएगा, और इजराइल अगर जंग के लिए आमादा होता है तो ईरान का हश्र क्या होगा, जो पहले से ही प्रतिबंधों से घिरा हुआ है। उसके साथ में तो खुद अरब देश भी नहीं है। ऐसे में रहा सहा है चीन, तो चीन कभी भी इजराइल के खिलाफ जाने की नहीं सोच सकता है, खासकर ऐसे मौके पर तो बिल्कुल भी नहीं जहां उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वह किसी दूसरे देश के फायदे के लिए तो शामिल हो ही नहीं सकता है। राजनीतिक हलकों में अब यह कहा जा रहा है कि ईरान ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इस घटना के बाद होने वाली प्रतिक्रिया को संभालने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान को उस स्टाइल को अपनाना ही नहीं चाहिए था जिस स्टाइल को उसने अपनाकर इजराइल में कथित तौर पर इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ये तो तय है कि दुनिया एक लड़ाई के लिए तैयार हो रही है और यह लड़ाई कहीं भी छिड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से आजकल देश कर रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल एक बड़ी लड़ाई की घोषणा कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।